बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन वाइज समरी कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में कौन कौन से सेक्शन हैं, उन सेक्शंस में क्या क्या कंडीशंस और क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो सारी हमने डिस्कस की थी। अब एक कम्प्रीहेंसिव मैंने एग्जाम्पल ली है ताकि पूरा कैपिटल गेन का चैप्टर आपको समझ आ जाए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही कवर हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे पिछला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने मैं लेक्चर्स को ला रहा हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और लाता रहूँ। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसमें डिफरेंट कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो डिस्पोज ऑफ कर रही है अपने कैपिटल एसेट्स और अपने मेंबर्स को कैपिटल एसेट्स जो है वो दे रही है। तो 30 जून 2021 की टैक्स रिटर्न हमने फाइल करनी है। ये एसेट्स जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं 2020 में हुए हैं। डिफरेंट एसेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एसेट्स हैं। इनके हमने कैपिटल गेन निकालना है और उनका टैक्स निकालना है। ज्वेलरी डिस्पोज ऑफ हुई है 5 लाख की, यानी कि कंसिडरेशन 5 लाख रिसीव हुई थी 30 अप्रैल 2021 को, और एक्वायर की थी 2 लाख की ऑन 1 जनवरी 2005। लेकिन ये मेंबर को जो मिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर को 2020 में मिली है। कॉस्ट तो यही रहेगी, लेकिन जब मेंबर को मिली है उसके पीरियड जो होगा 2020 होगा। हम इसको देख लेते हैं। ज्वेलरी को देखते हैं। यहाँ पर वो सारी मैंने अगेन लिख दी हैं, तो साथ साथ रिक्वायरमेंट भी देखते जाते हैं कि कैपिटल गेन हमें निकालना है और टैक्स निकालना है पेएबल। यहाँ पर ज्वेलरी वो मैंने कंडीशन यहाँ पे फिर लिख दिया है जो अप्लाई करनी है, जिसकी बेसिस पे हमने निकालना है। इसमें कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है 5 लाख हुई है, कॉस्ट जो बन रही है 2 लाख बन रही है। गेन हमारे पास कितना आ गया, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 लाख हमारे पास गेन आ गया। अब इसको 1 साल हुआ है क्योंकि 2020 में ये मेंबर्स को डिस्पोज ऑफ करके एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने एसेट्स दिए हैं, तो 2021 की ये रिटर्न है। तो 1 साल हुआ है। 1 साल में जैसे कि आपको पता है जो एसेट है 25% एग्जाम्प्ट हो जाता है 2021 के रिटर्न में। 2022 में न्यू रूल आ गए हैं, 2023 में न्यू रूल आ गए, तो वो भी मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब इसको हमने 2021 के हवाले से देखना है। 2021 में अगर 1 साल के अंदर अगर आपने 1 साल के बाद एसेट्स को सेल किया है तो 25% आपको एग्जाम्पशन मिलती है। 2 सालों के बाद आपने सेल किया है तो 50% एग्जाम्पशन मिलती है। तो 1 साल के बाद हमने सेल किया 25% एग्जाम्पशन, इसकी हमने 3 लाख के 25% 75,000 बना, तो 3 लाख में से एग्जाम्पशन वाली अमाउंट निकाल देंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। 3 लाख में से 75,000 माइनस किया तो 2,25,000 आ गया। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम है। अब कैपिटल गेन है, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं आती। 2,25,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है। कौन से सेक्शन के तहत हमने इसका आंसर निकाला है, सेक्शन 37(2), सेक्शन 37(5) एंड डी और 38 सेक्शन सब सेक्शन 5। इसके पिछली वीडियोस में ये सारे सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है एक एंटिक वाज सोल्ड फॉर 1 मिलियन। कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है 1 मिलियन हुई है। 1/8/2020 को हमने ये सेल किया। ये परचेज जो किया था 1.2 मिलियन का किया था ऑन जुलाई 1, 2002 को। कॉस्ट हमारी 1.2 मिलियन है और कंसिडरेशन जो रिसीव्ड हुई है 1 मिलियन हुई है। कॉस्ट यहाँ पर 1.2 मिलियन, कंसिडरेशन रिसीव्ड हुई है 1 मिलियन हुई है, तो लॉस हो गया 2 लाख। ठीक है, सेक्शन 38 तब सेक्शन 5 हमें लॉस की गाइडलाइन देता है। तो ये लॉस हुआ है, ये लॉस वाले कॉलम में हमने लिख दिया। कैपिटल गेन और लॉस निकालना था, इसका हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह ही आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कैपिटल गेन में आपने -2 लाख लिख देना है टैक्स रिटर्न में जा। तीसरे नंबर पे एक प्लॉट है। प्लॉट वाज सोल्ड 5 मिलियन, कंसिडरेशन रिसीव्ड 5 मिलियन हुई है और 4 मिलियन का हमने ये परचेज किया था, तो 1 मिलियन इसमें क्या होगा, हमारे पास कैपिटल गेन होगा। अब यहाँ पर टाइम देखते हैं, 31 मई 2021 और 1 जुलाई 2020 को परचेज किया था और 31 मई 2021 को हमने सेल कर दिया। तो एग्जेम्पशन कोई नहीं है, विद इन ईयर हमने ये परचेज और सेल की है। 1 साल के अंदर अंदर सेल परचेज करें तो एग्जेम्पशन कोई नहीं होती। यहाँ पर मैंने लिख दिया नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल सिंस सोल्ड विद इन ईयर, और ये गाइडलाइन हमें देता है सेक्शन 37(3)(a), इसलिए पूरे का पूरा गेन टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग वाज डिस्पोज ऑफ फॉर 2 मिलियन, सेल 2 लाख की है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग है और 1/9/2020 में कॉस्ट उसकी थी 2.5 मिलियन, यानी कि 5 जो लाख है वो लॉस हो गया इसका। 25 लाख की हमने कॉस्ट इसकी थी और 20 लाख की हमें रिसीव हुआ है। तो कंसिडरेशन रिसीव जो हुई है 20 लाख हुई है, कॉस्ट 25 लाख थी, ये लॉस हो गया 5 लाख। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था इसकी एडजस्टमेंट होती है लॉस की, वो सेम नेचर के कैपिटल एसेट में होगी, यानी कि शेयर्स की एडजस्टमेंट शेयर्स में होगी, ये सेम नेचर के एसेट्स में ही इसकी एडजस्टमेंट होगी। अब आपने ये देखना है, पहले 1 मिलियन का गेन था, ये सेम ईयर है 30 जून 2021 में हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 1 मिलियन का प्लॉट में हमारे पास गेन था और बिल्डिंग में हमारे पास लॉस है 5 लाख का, इसमें हमारे पास 5 लाख बच गया। इसके ऊपर रेट जो अप्लाई होता है आपको पता है कि
अगर आपका जो गेन है 5 मिलियन तक है तो आपको 2.5% उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो 2.5% के हिसाब से मैंने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए पर्सन इन्वेस्टेड सम ऑफ 30 मिलियन एक साथ 19 को इन सिक्योरिटीज पब्लिक शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उन्हें सिक्योरिटीज ये कहते हैं। 30 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने जब इसको सेल किया, डिस्पोज ऑफ किया तो 35 मिलियन रुपीज बने। इसका हम निकाल लेते हैं। कंसिडरेशन रिसीव 35 मिलियन और कॉस्ट जो थी, इन्वेस्टेड अमाउंट जो थी 30 मिलियन थी, जो प्रॉफिट हो गया 5 मिलियन हो गया, ये हमारे पास गेन आ गया। इसी तरह फिर उसने इन्वेस्टमेंट की है 20 मिलियन की और कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है उसे 15 मिलियन हुई है। कंसिडरेशन रिसीव 15 लाख हुई है, 15 मिलियन, सॉरी 15 लाख नहीं मिलियन, और कॉस्ट जो थी उसकी वो 20 मिलियन की थी। अब जो हमारे पास यहाँ पर हुआ लॉस 5 मिलियन का हो गया। अब यहाँ पर लॉस हुआ है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। नेट गेन हमारे पास 0 हो जाएगा, इसके ऊपर टैक्स भी इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। पहले जैसे मैंने लिखा हुआ था उसको देख लेते हैं। अगर 15 लाख कंसिडरेशन हो इसकी और इसकी कॉस्ट जो है वो 20 लाख हो तो फिर 5 लाख इसमें लॉस आता है। पहले जो गेन था वो 5 मिलियन था, इसलिए 45 लाख रुपया इसका गेन बन गया। अब ये जो गेन है, अगर आपने शेयर्स परचेज किए हैं 30 जून 2022 से पहले तो 12.5% रेट लगता है, तो उस हिसाब से ये इसका टैक्स बनता है। इस तरह हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, गेन की कैलकुलेशन करनी है। आईआरएस अकाउंट पर भी इसी तरह हमने टैक्स लिखना है और गेन लिखना है। इसमें एक बात आपको बता दूं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, शेयर्स भी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। आईआरएस अकाउंट में टैक्स रिटर्न में फाइनल में जाके इनकी एंट्री होगी, बाकी जो है उनकी एंट्री हम कैपिटल गेन में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद राजू को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.